हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस ऑन क्वार्क मॉडल। आज हम क्वार्क मॉडल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हम क्वार्क की वैल्यू को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, अब क्वार्क इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, डाउन क्वार्क इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3, स्ट्रेंज क्वार्क इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 4, चर्म क्वार्क इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 5, बॉटम क्वार्क या ब्यूटी क्वार्क इसे B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वार्क क्या है? पहला क्वार्क क्या है हमारा? अप क्वार्क, दूसरा है डाउन क्वार्क, तीसरा है स्ट्रेंज क्वार्क और चौथा है चर्म क्वार्क और लास्ट है हमारा बॉटम क्वार्क। क्यू क्वार्क के लिए क्यू बराबर 2/3, स्ट्रेंजनेस S बराबर 0, आइसो स्पिन 1/2, थर्ड कंपोनेंट I3 बराबर 1/2, बेरियन नंबर V बराबर 1/3, स्पिन बराबर 1/2। ये हमारे अप क्वार्क के लिए वैल्यू है। दूसरा है डाउन क्वार्क, D के लिए चार्ज होता है -1/3 E, S बराबर 0, I बराबर 1/2, I3 बराबर -1/2 और V बराबर 1/3, स्पिन होती है 1/2। S क्वार्क चार्ज बराबर Q -1/3 E, S बराबर -1, I बराबर 0, I3 बराबर 0, I3 बराबर 0 और V बराबर 1/3। C क्वार्क के लिए चार्ज होता है हमारा 2/3 प्लस, S बराबर 0, I बराबर 0, I3 बराबर 0 और B बराबर 1/3। क्वार्क नंबर V क्वार्क के लिए, ये C क्वार्क के लिए, V क्वार्क के लिए वैल्यू हो गई आपकी -1/3, S बराबर 0, I बराबर 0, I3 बराबर 0 और B बराबर 1/3। तो ये क्या है? वैल्यू है हमारी अप क्वार्क के लिए, डाउन क्वार्क के लिए, स्ट्रेंज क्वार्क के लिए, चर्म क्वार्क के लिए और बॉटम क्वार्क के लिए। इन क्वार्क की वैल्यू के बेस पर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इन द क्वार्क मॉडल विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए प्रोटॉन। यानी कि क्वार्क मॉडल की सहायता से प्रोटॉन की वैल्यू एक्सप्लेन करनी है। ऑप्शन नंबर 1 UDD, ऑप्शन नंबर 2 UUD, ऑप्शन नंबर 3 UV बार और ऑप्शन नंबर 4 CC बार। ये हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से प्रोटॉन के लिए कौन सी वैल्यू है जो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करती है? ये क्वेश्चन 2009 में गेट में पूछा गया है। तो देखिए, प्रोटॉन है, प्रोटॉन
P, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1, स्पिन कितनी होती है 1/2, स्पिन 1/2 होती है। और S की वैल्यू क्या आती है, S स्ट्रेंथनेस, स्ट्रेंथनेस की वैल्यू क्या होती है 0, और V की वैल्यू क्या होती है 0। ये वैल्यू की हेल्प से हमको क्वार्क एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्वार्क एक्सप्लेन करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए चार्ज, चार्ज कितना चाहिए 1, और स्पिन चाहिए हाफ, स्ट्रेंथनेस चाहिए हमको 0, और वेरियन नंबर हमको चाहिए 0। तो देखिए सबसे पहले हम चार्ज एक्सप्लेन करेंगे। चार्ज में हमारे पास क्या है 2/3, 2/3 हम कौन सा कॉम्बिनेशन करें जिससे हमारे पास चार्ज जो है 1 प्राप्त हो जाए और स्ट्रेंथनेस 0। तो देखिए यहाँ पर इसकी 0 है और इसकी 0 है, तो इनमें से दो की वैल्यू क्या है 0 है। तो देखिए हम लिखें यू यू डी, यू यू डी, तो यू यू डी है, ये यू क्या है, तो देखिए यू यू डी का चार्ज क्या जाएगा 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 1। चार्ज क्या हो गया हमारा 1, स्पिन आपका 2 अप हो गई, एक डाउन हो गई, यानी 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 कैंसिल, तो ये क्या जाएगा 1/2, वेरियन नंबर 1/3, और सॉरी वेरियन नंबर इसका 1 होता है। देखिए वेरियन नंबर के लिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये क्या आ जाएगा 1, तो वेरियन नंबर 1 मिल गया, स्पिन हमको हाफ मिल गई, चार्ज हमको कितना मिल गया 1, स्ट्रेंथनेस 0 प्लस 0 प्लस 0, स्ट्रेंथनेस यानी यू यू डी, ये क्या आ जाएगी 0, एस की वैल्यू हमको 0 मिल गई, ये यू यू डी, यहाँ पर हमको वेरियन नंबर मिल गया, ये हमको स्पिन मिल गई, और ये हमको क्या मिल गया चार्ज क्यू मिल गया, ये यू यू और डी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 2 यू यू डी को हम राइट है, और ये क्वेश्चन ये वैल्यू हमारी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है राइट है। ये गेट में 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2008 में गेट में पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द क्वार्क मॉडल द K positive electrons meson composed which of the following quark, यानी कि K पॉजिटिव, K पॉजिटिव मतलब K प्लस मेसॉन है, इस मेसॉन में के लिए हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज, Q की वैल्यू क्या है इसके लिए 1, स्पिन इसके लिए क्या होगी 0, S की वैल्यू स्पिन इसके लिए 0 है, और बेरियन नंबर क्या है 0 है, और इसके लिए जो स्पिन है स्ट्रेंथनेस 1 और चार्ज 1, स्पिन 0, स्ट्रेंथनेस 1 और वेरियन नंबर क्या है 0 है। अब देखिए हमारे पास यू डी एस ये 3 क्वार्क से रिलेटेड वैल्यू हैं। देखिए स्पिन 0 होने का मतलब एक क्वार्क अप है और एक क्वार्क डाउन है, इन दोनों के डाइपोल क्या हो जाएंगे कैंसिल यानी 0, तो इसका मतलब है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। इन वैल्यू को एक्सप्लेन करना है
दूसरा है हमारे पास स्ट्रेननेस हमारी कितनी है, 1 है। तो 1 होने का मतलब है कि वहां पर जो वैल्यू है वो हमको एक्सप्लेन करनी है। तो स्ट्रेननेस 1 किसकी होती है, एस के लिए, एस के लिए क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए वैल्यू एक्सप्लेन करेंगे हम। यू एस बार, देखिए 2/3 प्लस 1/3, ये क्या है, नेगेटिव। वार्क हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, यानी एस बराबर -1/3, एस वार्क बराबर 1/3। तो ये क्या हो गया, 1 स्पिन अप और डाउन, यानी 1/2 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगी, 0। स्ट्रेननेस यू के लिए एस की वैल्यू क्या है, यू एस बार 0 माइन प्लस, और वार्क का मतलब क्या हो जाएगा, +1, तो ये क्या हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब है यू एस बार, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन यू एस बार राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंस वेरियन सिग्मा पॉजिटिव हैज द क्वार्क स्ट्रक्चर। हमको क्वार्क स्ट्रक्चर की वैल्यू एक्सप्लेन करनी है। तो सिग्मा पॉजिटिव, चार्ज क्या होता है इसके लिए, 1, स्पिन क्या है इसकी, 1/2, स्पिन इसकी कितनी है, 1/2, और बेरियन नंबर V बराबर क्या होता है, 1। तो चार्ज 1 है, स्पिन 1/2 है, और वेरियन नंबर क्या है इसका, 1, और स्ट्रेननेस S की वैल्यू इसकी S बराबर -1। तो देखिए अब हमको क्वार्क एक्सप्लेन करना है। तो S, तो ये हो गया एक क्वार्क, वैल्यू क्या है, 1, चार्ज कितना चाहिए, 1। तो यानी कि U को 2 टाइम्स जोड़ दिया जाए, S को जोड़ दिया जाए, तो यू एस, देखिए चार्ज 2/3 प्लस 2/3 -1 और 1/3, यानी चार्ज हो गया 1। स्पिन 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, यानी कि स्पिन 1/2। वेरियन नंबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1। तो वेरियन नंबर हो गया 1। एस चाहिए स्ट्रेननेस, 0 प्लस 0 प्लस -1, एस बराबर क्या हो गया, -1। यानी कि थर्ड ऑप्शन है यू एस, ये क्या होगा, इसका क्वार्क वैल्यू होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 2009 में गेट में पूछा गया है, ये 2008 में पूछा गया है, और ये भी गेट में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्वार्क मॉडल विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए क्वार्क की वैल्यू एक्सप्लेन करनी है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 और 4 ये ऑप्शन गिवन है। दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वार्क मॉडल द के पॉजिटिव, सॉरी के माइनस मेसॉन कंपोज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वार्क। तो यानी कि ये क्वार्क की वैल्यू माइनस के लिए फाइंड करनी है। तो इस तरीके से हम क्वार्क की वैल्यू एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें से मैं एक वैल्यू आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और एक वैल्यू आप स्वयं एक्सप्लेन करें। तो नंबर 1, ये क्या हमारा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज हो गया। दूसरा हमारा स्पिन
1/2 और स्ट्रेंथनेस S बराबर 0 और स्ट्रेंथनेस कितनी होगी, S बराबर 0। तो देखिए 0 करना है और स्पिन कितनी 1/2, S क्या है हमारा 0। तो देखिए U D D यानी कि चार्ज Q बराबर 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। स्पिन अप डाउन डाउन कैंसिल हो जाएगी 1/2। स्पिन क्या होगी हमारी 1/2। स्ट्रेंथनेस इसके लिए क्या होती है, U के लिए 0 प्लस 0 प्लस 0, S बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट UDD ये हमारे न्यूट्रॉन के लिए क्वार्क की वैल्यू है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव क्योंस है। इस नेगेटिव क्योंस का मतलब इस पे चार्ज नेगेटिव है और इसकी स्पिन क्या होगी 0 होगी। तो 0 स्पिन के लिए हम क्या कर सकते हैं, SQ वार्क इसकी वैल्यू होगी। तो ये हमारे थे क्वार्क मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एन किट and proton kit denoted the isospin state which I is equal to 1/2 and I3 is equal to 1/2 and I बराबर 1/2 I3 बराबर माइनस 1/2 of a nucleon respectively, which one of the following two न्यूक्लियन स्टेट हैज I बराबर 0 एंड I3 बराबर 0। तो यानी कि ये हमको एवरेज वैल्यू दे रखी है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। इनमें से हमको N या P या NP या ये हमारे पास वैल्यू हो, तो इनमें से किस के साथ पेयर एक्सप्लेन किया जाए, जिसके लिए उसकी वैल्यूएशन को फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, प्रोटॉन के लिए I बराबर क्या होता है 1/2 और I3 बराबर क्या होता है 1/2। न्यूट्रॉन के लिए I बराबर 1/2 I3 बराबर माइनस 1/2। एक वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन हम फाइंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट में हम लगाते हैं I के लिए, तो 1 क्या हो जाएगा आपका 1 और 1/4 एवरेज वैल्यू और माइनस 1/4। तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट PP के लिए लगाया, अब हमने लगाया इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। लेकिन हम आइसो स्पिन की वैल्यू को एक्सप्लेन करेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल। NP प्लस यहाँ भी 0 नहीं होगा, ये भी कैंसिल। यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा NP, तो यानी कि I के लिए 1/4 और PN 1/4, तो ये माइनस साइन है, तो I बराबर क्या हो जाएगा 0। I3 कंपोनेंट के लिए माइनस 1/4, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल क्या हो जाएगा 0। ये वैल्यू क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको आइसो स्पिन
i बराबर 0 और थर्ड कंपोनेंट i3 बराबर 0 एक्सप्लेन करना है, जिसमें प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू गिवन है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, एवरेज वैल्यू है। तो ये हमारे थे क्वार्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।